संपूर्ण भारत में शिक्षा के लिए काम करता है। राजस्थान भी एक प्रदेश है। राजस्थान में प्रत्येक विद्यालय तक हमारी पहुंच है। हम राष्ट्रहित के लिए शिक्षा, शिक्षा हित के लिए शिक्षक, शिक्षक हित के लिए समाज, इस त्रिसूत्र को लेकर काम करते हैं। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। राष्ट्र शिखर पर होगा, विश्व स्तर पर होगा, तो हम पुनः विश्व गुरु कहला सकेंगे। ऐसी ABRSM की धारणा है, मान्यता है। हमारे शिक्षक अपने समर्पण भाव के साथ विद्यालयों में कार्य करें, ऐसा अपना प्रयत्न रहता है। विद्यालय में आने वाला वह बालक या बालिका सामान्य परिवारों से आया है। उन बालक बालिकाओं की पीड़ा क्या है, हम जानने का प्रयत्न करते हैं। विद्यालय के माध्यम से उसे सुविधाएं देने का प्रयत्न करते हैं, उसे पुस्तकें देने का प्रयत्न करते हैं, सहायक सामग्री देते हैं, और ये सारी सुविधाएं देने में शिक्षक स्वयं आगे आता है। साथ में समाज का भी सहयोग लेता है। विद्यालयों में विद्यालय को व्यवस्था देने के लिए, विकास की ओर ले जाने के लिए विद्यालय प्रबंध समितियां हैं। विद्यालय प्रबंध समितियों में राज्य सरकार की ओर से निर्दिष्ट राजकीय क्षेत्र के प्रतिनिधि और लोकतांत्रिक पद्धति से जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वे भी रहते हैं। उन सब के माध्यम से विद्यालयों की स्थिति सुधरे, उसमें निरंतर सुधार हो, ऐसा प्रयत्न हम सबका रहता है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने एक अभिनव प्रयोग गत 3 वर्ष से प्रारंभ किया है। वह प्रयोग इस भावना के साथ है, विद्यालय हमारा मंदिर है, उसमें आने वाला जो बालक बालिका है वह हमारे लिए बाल स्वरूप भगवान है। हम शिक्षक उस मंदिर में उपस्थित बालक बालिका जो भगवान का प्रतिरूप है, उसके सेवक हैं। हम उस मंदिर के पुजारी हैं। इस भावना को लेकर हम काम करते हैं। विद्यालय की चारदीवारी ठीक हो, विद्यालय का भवन ठीक हो, विद्यालय हरा भरा हो, पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी विद्यालय प्लास्टिक से मुक्त हो, पानी का संरक्षण हो, ये सारे प्रयत्न हम अपने शिक्षकों के माध्यम से करते हैं। बंधुओं, आप सबके ध्यान में आया होगा कि कुछ व्यक्ति महत्वाकांक्षा को लेकर या राजनीति की दृष्टि से आगे आते हैं, झुंड बनाकर किसी विद्यालय में चले जाते हैं, शिक्षकों के साथ अभद्र अशिष्ट व्यवहार करते हैं, जिसे शिक्षक समुदाय स्वीकार नहीं कर सकता। शिक्षक भी समाज का अंग है। ऐसी स्थिति में समाज के लोग भी शिक्षक का असम्मान स्वीकार नहीं कर सकते। समाज बंधु भी उद्वेलित हैं। ऐसे समूह के जाने से समाज और ऐसे लोग जो षड्यंत्रकारी से प्रतीत होते हैं, उनके मध्य संभव है हिंसक घटनाएं भी हो। विद्यालय हिंसा का केंद्र नहीं बने। राज्य सरकार ने इसके लिए पूर्व के कुछ नियम और न्यायालय की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए एक आदेश पारित किया है। पूर्व में भी आप सबके ध्यान में आया होगा कि विद्यालय मंदिर है, संस्कार का केंद्र है। उस विद्यालय में संस्था प्रधान की बिना अनुमति के कोई प्रवेश नहीं करे। इसका भाव यह नहीं है
कि हम विद्यालय में विद्यालय के का हित चाहने वाले लोगों को प्रवेश करने से रोकते हैं। हमारा भाव है, जो विद्यालय का हित चाहते हैं, जो बालकों का हित चाहते हैं, जो शिक्षा का हित चाहते हैं, बालकों को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, वे संस्था प्रधान से संपर्क कर लें। अपनी भावनाओं से और भविष्य में किए जाने वाले कार्यों से हमें अवगत कराएं। हमें अच्छे लोगों का सहयोग चाहिए, किंतु कोई भी विद्यालय में आएगा और षड्यंत्र पूर्वक राजनीति में अपने आप को स्थापित करने के लिए वह विद्यालय को केंद्र बनाएगा, अध्यापकों के साथ, प्रधानाचार्य के साथ, संस्था प्रधान के साथ माता बहनें भी विद्यालयों में पर्याप्त हैं, उनके सामने गाली गलौज करेगा, अशिष्ट व्यवहार करेगा, शिक्षक समुदाय उसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं कर सकता। हम ऐसी घटनाओं का विरोध करते हैं। भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो, ऐसी समाज से भी, आप सबसे भी सहयोग की अपेक्षा करते हैं। राज्य सरकार से भी हमारी मांग है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। शिक्षा संस्थानों की पवित्रता बनी रहनी चाहिए। शिक्षा का हित चाहने वाले हमारे अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। सामान्य से लोग झुंड के रूप में आकर शिक्षा अधिकारियों को चुनौती देते हुए वे प्रवेश करेंगे, वहां संघर्ष होगा। संघर्ष में राजस्थान राज्य की और विद्यालयों की और शिक्षकों की बदनामी होगी और ऐसे लोग अभद्रतापूर्ण व्यवहार करके वापस चले जाएंगे। शिक्षक समुदाय ऐसा नहीं चाहता और न ही उसे स्वीकार करेगा। बंधुओं, आप सबका इस रूप में सहयोग अपेक्षित है कि आप शिक्षकों की और राजस्थान ही नहीं, संपूर्ण भारत के प्रतिनिधि संगठन अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ की भावनाओं से समाज को अवगत कराएं। संपूर्ण क्षेत्र में ये अपनी भावनाओं का विस्तार होकर आपके माध्यम से पहुंचे, ऐसी आप सबसे अपेक्षा रहेगी। धन्यवाद।